नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टर-4 के बारे में। टर-4 के तहत कुल 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की जानकारी सामने आई है। अगर आपका सपना बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रेजेंटेशन में हम वैकेंसी, क्लास वाइज पोस्ट्स, एलिजिबिलिटी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और डेली स्टडी प्लान को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम टर-4 से जुड़ी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम कुल वैकेंसी और अलग अलग क्लासेस के अनुसार पदों की संख्या देखेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझेंगे और प्रेजेंटेशन के अंतिम हिस्से में डेली स्टडी प्लान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट्स और प्रिपरेशन के गोल्डन रूल्स देखेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, बिहार टर-4 के अंतर्गत कुल 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रस्तावित हैं। यह एक बड़ी रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ वैकेंसी की संख्या देखना पर्याप्त नहीं है। हमें ये समझना होगा कि ये पद किन किन क्लासेस में हैं और हमारे लिए कौन सा लेवल सूटेबल है। टर-4 की कुल 32,388 वैकेंसीज को 4 मुख्य टीचिंग लेवल्स में बांटा गया है। क्लास 1 से 5 के लिए 3,847 पद हैं। क्लास 6 से 8 के लिए 8,563 पद हैं। क्लास 9 से 10 के लिए 3,877 पद हैं और क्लास 11 से 12 के लिए सबसे ज्यादा 16,101 पद हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर यानी क्लास 1 से 5 की। इस लेवल के लिए 3,847 पद बताए गए हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करना चाहिए। फाइनल एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वेरीफाई करें। अब आते हैं क्लास 6 से 8 यानी मिडिल स्कूल टीचर पर। इस लेवल के लिए 8,563 पद बताए गए हैं। ये वैकेंसी का एक बड़ा हिस्सा है। इस लेवल के उम्मीदवारों को अपने संबंधित सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल प्रिपरेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस सॉल्व करें और गलत क्वेश्चंस का रिवीजन करें। अब बात करते हैं क्लास 9 और 10 की। इस लेवल के लिए 3,877 पद बताए गए हैं। सेकेंडरी लेवल पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें। हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें। अब आते हैं सबसे बड़े वैकेंसी सेगमेंट पर। क्लास 11 और 12 के लिए 16,101 पद बताए गए हैं। टर-4 में क्लास 11 और 12 के लिए सबसे अधिक पद हैं। अगर आप इस लेवल के लिए एलिजिबल हैं तो अपने टारगेट सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें और एलिजिबिलिटी की फाइनल रिक्वायरमेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वेरीफाई करें। अगर हम चारों लेवल्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज क्लास 11 से 12 में हैं। इसके बाद क्लास 6 से 8 का नंबर आता है। फिर क्लास 9 से 10 और क्लास 1 से 5 की वैकेंसीज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी का मतलब सिलेक्शन सबसे आसान होगा, ऐसा नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन टर-4 के लिए आवेदन कर सकता है? इसका एग्जैक्ट आंसर आपकी टारगेट क्लास और सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अलग अलग टीचिंग लेवल्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है। बी.एड, डी.एल,
एड और टेट या STET जैसी क्वालिफिकेशंस जहां एप्लीकेबल हों, उन्हें भी देखना होगा। फाइनल एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वेरीफाई करें। अगर आपने CTET, STET या कोई अन्य टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स जरूर चेक करें। ये देखना जरूरी है कि आपका सर्टिफिकेट किस लेवल और कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। आपकी क्वालिफिकेशन और टारगेट पोस्ट का मैच होना भी जरूरी है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। आपकी प्रिपरेशन के 3 पिलर्स हैं: कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। पहले टॉपिक को समझिए, फिर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए और अंत में एग्जाम एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट दीजिए। यही साइकिल बार बार दोहराने से एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन पहले से चलती रहनी चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद फोकस रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर होना चाहिए। यानी आज से तैयारी शुरू कीजिए। प्रिपरेशन का पहला स्टेप है अपना टारगेट तय करना। तय करें कि आप प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में से किस लेवल को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद अपना सब्जेक्ट तय करें। टारगेट क्लियर होने के बाद प्रिपरेशन ज्यादा फोकस्ड हो जाती है। अब सिलेबस को टॉपिक वाइज डिवाइड करने की बात करते हैं। सबसे पहले पूरा सिलेबस देखें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, फिर एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करें। कंप्लीटेड टॉपिक्स का रिवीजन शेड्यूल बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। PYQ से क्वेश्चन पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझने में मदद मिलती है। जब कोई क्वेश्चन गलत हो तो सिर्फ आंसर देखकर आगे न बढ़ें। ये समझे कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट देते समय खुद को रियल एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में रखें। टाइमर लगाकर टेस्ट दें। सही, गलत और छोड़े गए क्वेश्चंस तीनों को एनालाइज करें। फिर मिस्टेक्स सुधारें ताकि अगला टेस्ट बेहतर हो। अब एक प्रैक्टिकल डेली स्टडी प्लान देखते हैं। पहले सेशन में 2 से 3 घंटे कॉन्सेप्ट स्टडी को दें। दूसरे सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरे सेशन में पूरे दिन पढ़ी गई चीजों का रिवीजन करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज कंसिस्टेंसी है। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी भी साथ साथ कर लें। 10वीं और 12वीं सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन या PG डॉक्यूमेंट्स, B.Ed या DL.Ed, टेट या STET सर्टिफिकेट जहां एप्लीकेबल हो तथा फोटोग्राफ और सिग्नेचर की डिजिटल कॉपीज तैयार रखें। अब एक महत्वपूर्ण वार्निंग। टर 4 जैसी बड़ी रिक्रूटमेंट के दौरान सोशल मीडिया पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है। हर व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम PDF या यूट्यूब क्लेम को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन न माने। रिक्रूटमेंट की फाइनल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वेरीफाई करें। 32,388 वैकेंसीज निश्चित रूप से बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन इसका मतलब सिलेक्शन आसान होगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन को ध्यान में रखकर तैयारी करें। लक्ष्य सिर्फ कट ऑफ पार करना नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव स्कोर हासिल करना होना चाहिए। टर 4 प्रिपरेशन के 5 गोल्डन रूल्स याद रखें। पहला, टारगेट क्लास और सब्जेक्ट तय करें। दूसरा, सिलेबस को टॉपिक्स में डिवाइड करें। तीसरा, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करें। चौथा, PYQ एनालाइज करें। पांचवा, मॉक टेस्ट और रिवीजन लगातार जारी रखें। चलिए पूरी जानकारी को जल्दी से रिवाइज करते हैं। कुल प्रस्तावित पद 32,388 हैं।
क्लास 1 से 5 के लिए 3847, क्लास 6 से 8 के लिए 8563, क्लास 9 से 10 के लिए 3877 और क्लास 11 से 12 के लिए 16101 पद हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। अगर आपका टारगेट टर 4 है तो आज से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आज एक चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए और धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए। अंत में बस एक बात याद रखिए, आपका लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। टर 4 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी जरूरी है। पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। जय हिंद।